हेलो दोस्तों, दो दिग्गज स्मॉल कैप फंड्स को हम एनालिसिस करेंगे, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे दोनों फंड्स के बारे में, उनके रिटर्न्स के बारे में, और यहां पर हम रोलिंग रिटर्न का कुछ लाइव डेटा भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पोर्टफोलियो समझेंगे, रिस्क पैरामीटर्स कैसे हैं, रिटर्न कैसा आया है, ठीक है एक जगह में, लेकिन रिस्क कैसे मैनेज किया है उसको समझेंगे, और फाइनल डिटेल्स लास्ट में हम जानेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले फंड के बारे में कुछ चीजें। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप सितंबर 2010 को इंसेप्शन हुआ है, 61,000 करोड़ का एयूएम है। इनफैक्ट भारत के कुछ बड़े फंड्स में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का नाम आता है, और मिस्टर समीर फंड मैनेजर है जनवरी 2017 से। एसबीआई स्मॉल कैप जब दूसरी तरफ हम देखते हैं तो उनका इंसेप्शन भी सितंबर में ही हुआ है, लेकिन एक साल पहले मतलब 2009 में हुआ है। ठीक है, मतलब इस सितंबर, अभी वीडियो भी सितंबर में इनफैक्ट मैं बना रहा हूं, तो 15 साल इस फंड के कंप्लीट हुए हैं। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं तो 33,068 करोड़ का एयूएम है, और मिस्टर आर श्रीनिवासन जो कि एक बड़ा नाम है, वो फंड मैनेजर है नवंबर 2013 से। तो देखिए, दोनों ही फंड्स में फंड मैनेजर पुराने हैं, जो कि एक अच्छी बात है, स्टेबिलिटी बताता है, तो ये एक पॉजिटिव हो जाता है। अब रिटर्न की बात करते हैं। अब देखिए, ये पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न है, और यहां पर अगर हम 1 ईयर का डेटा देखें तो स्मॉल कैप इंडेक्स को दोनों ही फंड ने बीट नहीं किया। इनफैक्ट मैक्सिमम फंड्स अभी हम देखेंगे तो लास्ट ईयर जो स्मॉल कैप इंडेक्स भागा है, मैक्सिमम जो स्मॉल कैप फंड्स ने बीट नहीं किया है। यहां आपको 52 या 44 दिख सकता है, लेकिन उन्होंने अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया है। लेकिन 5 ईयर के बेसिस में, 3 ईयर के बेसिस में निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप 3 ईयर 5 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट करने में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। इंसेप्शन से अगर आप रिटर्न देखेंगे तो 23% रिटर्न है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का, एसबीआई स्मॉल कैप का भी मजबूत रिटर्न है 21.43। तो रिटर्न दोनों का ही अच्छा है, लॉन्ग टर्म में दोनों ने ही बेंचमार्क को बीट किया है। लेकिन देखिए, ये पॉइंट टू पॉइंट डेटा है, हमको और डेटा या डिटेल्स बता सकता है कौन? रोलिंग रिटर्न का डेटा। तो यहां रोलिंग रिटर्न में मैंने यहां पर 2011 जनवरी यहां पर जो पीरियड लिया है, और 3 साल का रोलिंग रिटर्न लिया है। 3 साल का, ये मैं आपको समझा भी देता हूं ये कैसे होगा। फॉर एग्जांपल 2 जनवरी 2011 से 1 जनवरी 2014, सिमिलरली 3 जनवरी 2011 से 2 जनवरी 2014। तो ये 3 ईयर के हर दिन के ये डेटा को उन्होंने डेली फ्रीक्वेंसी के हिसाब से डेटा को यहां पर देखा है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट देखिए, आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो ये डेटा है, मैं 15 दिन बाद कुछ वीडियो बनाऊंगा तो कुछ अलग डेटा आ जाएगा। ठीक है, अब रोलिंग रिटर्न में देखते हैं। तो पहला है ड्रॉडाउन। ड्रॉडाउन तो देखिए, मार्केट पिछले 11 साल में बहुत बार गिरी है, एसबीआई स्मॉल कैप में ड्रॉडाउन कम है। ओके, नेक्स्ट जो इंटरेस्टिंग चीज है, 12% से ज्यादा रिटर्न किसने ज्यादा बार दिया है? तो यहां पर एसबीआई स्मॉल कैप स्कोर कर रहा है। उन्होंने 83% टाइम में उन्होंने 12% से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है, और ऑलमोस्ट 80% निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप। तो देखिए, यहां कोई दोनों में बहुत बड़ा फर्क नहीं है, दोनों आसपास ही है। ठीक है, अच्छा, अब इन्वेस्टर्स को थोड़ी चिंता रहती है कि नेगेटिव रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा। तो ये 3 ईयर के पीरियड में, मतलब ये जो 2011 से 2024, किसी भी 3 साल के पीरियड में जो नेगेटिव रिटर्न है वो एसबीआई स्मॉल कैप का 0.66% है। मतलब अगेन बहुत कम है, बहुत ही जो अनफॉर्चुनेट रहेंगे होंगे तो थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न, वो भी कुछ समय के लिए आया होगा। 0.66 बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन यस, जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है वहां पर नेगेटिव रिटर्न थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इतना पता चल रहा है कि एसबीआई स्मॉल कैप का जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन हमको थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, ड्रॉडाउन भी कम है, नेगेटिव रिटर्न भी यहां पर कम देखने को मिल रहा है। अब ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का डेटा था, शॉर्ट टर्म का भी बता दूं, जल्दी कंफ्यूज हम आपको नहीं करेंगे। यहां पर 2019 से, अब देखिए 2019 से आप देखेंगे तो बीच में एक कोविड का ही फॉल एक आया हुआ था। ठीक है, और 1 ईयर का रोलिंग रिटर्न का डेटा हमने लिया है, तो दोनों ही फंड का आप रिटर्न देखिए 81-82 के आसपास है, 12% से ऊपर। ओके, नेगेटिव रिटर्न दोनों ही फंड में हमको देखने को नहीं मिला है 2019 से 2024, जो कि मुझे लगता है म्यूचुअल फंड की जो हम रिसेंट हिस्ट्री में देखें तो ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस हमको जो मार्केट ने दिया है, हमको बहुत समय में देखने को नहीं मिला था। खासकर अगर आप 2011, 12, 13, 14, 15 उस समय के अगर आप इन्वेस्टर थे, लेकिन लास्ट 4-5 साल बहुत ही अच्छे रहे हैं इक्विटी मार्केट के लिए। 2020 का जो ब्लिप था 4-5 महीने का, उसको छोड़कर दोस्तों, अब रोलिंग रिटर्न के बाद हम लोग बात करेंगे पोर्टफोलियो किस तरीके से स्ट्रेटेजी है, और यहां पर दोनों का डिफरेंस बिल्कुल साफ देखने को मिलता है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में 215 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, इनफैक्ट इंडेक्स में 250 स्टॉक है, और यहां 215, मतलब बिल्कुल एक इंडेक्स की तरह ही है। यस, थोड़ा बहुत चेंजेस तो होंगे क्योंकि इंडेक्स ने अलग स्टॉक लिए हैं, इन्होंने अलग स्टॉक लिए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा यहां पर स्टॉक्स हैं। अब इसमें फायदा क्या हो जाता है, जब आपके पास 200 या 215 स्टॉक हो और सबको आपने वेटेज, तो आप देखिए किसी भी स्टॉक में आप 5%, 4% तो दे नहीं सकते, सब में वेटेज वही 0.2, 0.5, 0.7, 1% उतना ही होगा।
तो सोच लीजिए कोई स्टॉक अगर बहुत नीचे चला जाए तो आपको बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, 10 स्टॉक भी नीचे चले जाए तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यस, अगर अपसाइड मार्केट है तो कोई स्टॉक अगर सोच लीजिए 5 टाइम्स 4 टाइम्स ऊपर भी चला जाए, लेकिन सोच लीजिए आपने 0.3 का ही वेटेज रखा हुआ है, तो बहुत ज्यादा भी फर्क नहीं पड़ेगा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है। लेकिन एसबीआई स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं कि फंड मैनेजर ने कम स्टॉक रखे हैं, 56 स्टॉक रखे हैं, जो कि मैं कहूंगा कि एक बहुत ही डेयरिंग या फिर एक बहुत हिम्मत वाला जैसा पोर्टफोलियो जैसा है। और उन्होंने 10% से ऊपर का कैश भी रखा हुआ है। दैट मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल फंड मैनेजर को लगता है कि अगर मार्केट नीचे जाएगी तो उन्होंने अच्छा खासा कैश भी रखा हुआ है। यस, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में भी कैश है। अब ये स्ट्रैटेजी से तो मुझे लग रहा है कि फंड मैनेजर अभी थोड़ा कॉशन में दिख रहे हैं, और यहां पर कैश भी एसबीआई स्मॉल कैप में है, तो थोड़ा कॉशन देखने को तो मिल रहा है दोनों ही फंड मैनेजर्स के द्वारा। एक और अच्छी चीज दोनों ही फंड्स में क्या है, टर्नओवर लो है। इसका मतलब क्या है कि जो फंड है ट्रेडिंग कम कर रहे हैं, स्टॉक को या कंपनी को ले रहे हैं अपने फंडामेंटल्स के बेसिस पे और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं। तो यहां पर डिफरेंट पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी है, तो इसीलिए आपको जो रिटर्न है अगले 3-5 साल में डिफरेंट देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल दोनों ही म्यूचुअल फंड है तो दो अलग अलग आपको आउटपुट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बट ये आपके एसेट एलोकेशन के ऊपर है, जनरली एक फंड ही काफी होता है। ठीक है, अब एसबीआई स्मॉल कैप का जो पोर्टफोलियो में टॉप 10 कंपनी कौन सी है, जैसे कल्पतरु प्रोजेक्ट्स, जीटीडी, फिनोलेक्स, ब्लू स्टार, वर्लपूल, डीओएमएस, सीएमएस, चैलेट होटल्स, वी गार्ड, ईआईडी पेरी, और उन्होंने ऐड किया है अभी बिल्कुल अगस्त के महीने में वेस्ट लाइफ फूड जो मैकडॉनल्ड्स वाला, चोला फाइनेंशियल, ईएमआई, ये न्यू एंट्री उन्होंने किया है, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट जो कंपनी है, फिर इंडिया मार्ट, बलरामपुर चीनी, और पोर्टफोलियो से बाहर किया है साई सिल्क और जीएसपीएल में। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, स्मॉल कैप, लेकिन सबसे ऊपर एचडीएफसी बैंक है जो कि एक लार्ज कैप है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल कैप के जो फंड मैनेजर्स हैं 65% उनको मिनिमम स्मॉल कैप रखना पड़ता है, तो यहां पोर्टफोलियो में अभी 73% के आसपास स्मॉल कैप है, बाकी का मिड कैप और जो लार्ज कैप है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, एमसीएक्स, फिर वोल्टेम्प, अपार, किर्लोस्कर ब्रदर्स, बीएचईएल, तेजस नेटवर्क्स, एनएलसी, एसबीआई, तो ये टॉप 10 के पोर्टफोलियो में है। और उन्होंने ऐड क्या किया है, अगेन मुझे कुछ लार्ज कैप के नाम दिख रहे हैं, जैसे एशियन पेंट्स, टाटा कंज्यूमर, पीएनबी हाउसिंग, सुंदरम फास्टनर्स और गुजरात फ्लोरो, और भी बहुत सारे ऐड किए, लेकिन उनका वेटेज थोड़ा सा कम है। तो ये अगस्त महीने में दोनों की बाइंग के ऊपर है। अब रिस्क मैनेजमेंट पर बात करते हैं, और यहां पर हम वोलेटिलिटी को नापेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ। स्टैंडर्ड डेविएशन जो बीएसई 250 स्मॉल कैप टीआरआई का है 17.64, मतलब ये कितना वोलेटाइल है फंड। और इसमें एक आपको मैं थंब रूल बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन कम होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू रिसर्च से मैंने डेटा लिया है, तो दोनों का ही एक्चुअली में कम है, 17 से तो कम है दोनों ही केस में। यस, जो एसबीआई स्मॉल कैप है और कम है, दैट मींस ये फंड जो है वोलेटाइल बहुत ज्यादा नहीं है, जो कि हमको थोड़ा बहुत हिंट मिल भी गया था थोड़ी देर पहले जब हम डाउनसाइड प्रोटेक्शन का एनालिसिस कर रहे थे। अब आता है शार्पे रेशियो। शार्प रेशियो क्या बताता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कैसा है, कि फंड ने चलिए रिस्क लिया, वोलेटिलिटी हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न प्रोवाइड किया है कि नहीं। तो शार्प रेशियो यहां 1.68 है जो निपॉन फंड में, और एसबीआई में कम है। अच्छा, अब इसको कैसे एनालिसिस करेंगे कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप थोड़ा वोलेटाइल जरूर है, लेकिन वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। एसबीआई स्मॉल कैप में आपको थोड़ा डाउनसाइड प्रोटेक्शन मिल सकता है, वोलेटिलिटी आपको कम मिलेगी। दैट मींस वोलेटिलिटी कम कैसे, कि मार्केट नीचे है तो ये उतना नीचे नहीं जाएगा, या ऊपर है तो उतना ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, आपको बहुत ही शॉकिंग सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस नहीं देगा कौन, एसबीआई स्मॉल कैप, लेकिन रिटर्न भी आपको अच्छा देगा, क्योंकि देखिए 1.17 से 1.48 अच्छा ही है, शार्प रेशियो में से ज्यादा ही होना चाहिए, लेकिन यस कंपेयर टू निपॉन इंडिया स्मॉल कैप रिटर्न थोड़ा कम यहां पर देखने को मिल सकता है, लेकिन वोलेटिलिटी भी आपको कम मिलेगी। अच्छा, अब ये डेटा बता रहा है, ओवरऑल मैं फ्रेमवर्क बता रहा हूं। अभी निपॉन इंडिया स्मॉल कैप और एसबीआई स्मॉल कैप को थोड़ा साइड में रखते हैं, अब मार्केट की बात करते हैं, स्मॉल कैप की बात करते हैं। तो इस मोमेंट पर ये अगस्त एंड का डेटा है जहां पर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप अपने हिस्टोरिकल एवरेज से महंगे हैं, और स्मॉल कैप में 42% प्रीमियम है। अब इसका मतलब क्या है कि स्मॉल कैप कंपनियों में ग्रोथ अच्छा हुआ है, प्रॉफिट्स अच्छे हुए हैं, लेकिन मार्केट ने री रेटिंग भी किया है और अपने हिस्टोरिकल लेवल से महंगे भी मिल रहे हैं। और इसीलिए देखिए फंड मैनेजर भी अपनी तरीके से तैयारी कर रहे हैं। जैसे एक फंड मैनेजर है जिन्होंने 200 से ज्यादा स्टॉक लिए हैं, दूसरे फंड मैनेजर है जहां पर स्टॉक कम है लेकिन कैश पोजीशन भी उन्होंने बढ़ा दी है। तो वो अपनी तरीके से दोनों फंड मैनेजर अपना कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए स्मॉल कैप में अगर करेक्शन आता है तो चाहे वो निपॉन फंड हो या एसबीआई फंड हो या एचडीएफसी या फिर आईसीआईसीआई कोई भी हो, इंपैक्ट तो आएगा। तो आपको वो चीज को भी ध्यान में रखना है। ठीक है,
तो स्मॉल कैप इंडेक्स प्रीमियम में है, वोलेटिलिटी और हाई हो सकती है, और हिस्टोरिकली स्मॉल कैप इंडेक्स में हाई वोलेटिलिटी हमको देखने को मिली है। आपको क्या करना है, अपने गोल्स को देखना है। फॉर एग्जांपल, आपने अभी 6 महीने, 1 साल पहले या फिर 2 महीने पहले अगर आपने एसआईपी शुरू किया हुआ है तो फिर तो ठीक है। आपका गोल अगर 10 साल या 15 साल दूर में है तो फिर जैसा इन्वेस्टमेंट है वैसा जारी रख सकते हैं। अगेन ये पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, तो क्योंकि आपका जो गोल्स है वो दूर में है। ओके, लेकिन सोच लीजिए आप 10 साल या 12 साल से ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अच्छा खासा पोर्टफोलियो बना लिया है, स्मॉल कैप थोड़ा हाई लेवल पर है, तो थोड़ा ट्रिम करके मे बी रीबैलेंसिंग के बारे में भी सोच सकते हैं कि ठीक है, थोड़ा सा अभी 2-4 करोड़ का पोर्टफोलियो बन गया है या फिर एक अच्छा खासा आपने वेल्थ बना लिया है, अब स्मॉल कैप थोड़ा हाई वैल्यूएशन में है, तो मे बी आपका शॉर्ट टर्म का अभी थॉट प्रोसेस है, 1 साल 2 साल 10-12 साल इन्वेस्ट कर दिया है, तो मे बी ट्रिम करके थोड़ा सा रीबैलेंस कर सकते हैं टुवर्ड्स लो रिस्क जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या मीडियम रिस्क इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में। तो ये डिपेंड करता है गोल के ऊपर, आपके जो पर्सनल किस तरीके से। ठीक है, अब फिर से दोनों फंड्स की तरफ आते हैं। तो दोनों ही फंड्स ने रिस्क को मैनेज किया है और रिटर्न भी अच्छा प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल एसबीआई स्मॉल कैप 3 ईयर 5 ईयर के बेसिस में जो बेंचमार्क है उसको बीट करने में थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ नजर में आ रहा है। लेकिन हर फंड में आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा कि फंड का ऊपर नीचे वो पीरियड आते जाते रहते हैं दोस्तों। लेकिन स्ट्रॉन्ग चीज क्या है, दोनों ही केस में जो फंड मैनेजर और फंड हाउस जैसे निपॉन इंडिया फंड हाउस और जो एसबीआई फंड हाउस, दोनों ही मजबूत है, तो अच्छा है, वो एक स्ट्रॉन्ग चीजें हैं। दोनों की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। अभी की जो स्ट्रेटेजी है उसमें हमको कुछ पॉइंट से आप ऐसा मान सकते हैं कि निपॉन विन करता हुआ नजर में आ रहा है, एटलीस्ट हम लास्ट के जो 3-5 साल के डेटा देख रहे हैं उसके ऊपर से। लॉन्ग टर्म के डेटा देखते हैं अगर हम, जो 2011 से जो हमने डेटा देखे, तो जो ड्रॉडाउन या फिर जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन जो अच्छा प्रोवाइड किया है वो एसबीआई स्मॉल कैप ने प्रोवाइड किया है। लेकिन 3-5 साल में रिटर्न किसने अच्छा प्रोवाइड किया है, वो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने प्रोवाइड किया है। तो बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। लेकिन अगर आपको लो वोलेटिलिटी वाला या फिर जहां पर जो ड्रॉडाउन थोड़ा कम हो सके ऐसा फंड, तो एसबीआई स्मॉल कैप यहां पर हमको देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही फंड अपनी जगह में एक स्ट्रॉन्ग अच्छे फंड देखने को मिल रहे हैं, जहां पर स्ट्रेटेजी दोनों ही फंड में डिफरेंट देखने को मिल रही है, लेकिन मैक्रोस को भी याद रखना जरूरी है दोस्तों। लास्ट में दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स को आप इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं अपने गोल प्लानिंग के लिए। लॉन्ग टर्म के गोल को अगर आपको पाना है तो रेगुलर गाइडेंस और पोर्टफोलियो रिव्यू जरूरी है, और यहां पर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मेरा नाम दीपक है, मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं और चार्टेड फाइनेंशियल गोल प्लानर हूं। मेरा लोकेशन अहमदाबाद गुजरात है, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में मेरे क्लाइंट्स हैं। मैं पास्ट में बैंकर रह चुका हूं, एचडीएफसी बैंक पे मैंने काम किया है, और वेल्थ मैनेजर रहा हूं आनंद राठी एलारा कैपिटल जैसी बड़ी संस्थाओं में, और बहुत सारे क्लाइंट्स को मैनेज किया है और अभी भी बहुत सारे क्लाइंट्स को मैनेज कर रहा हूं। बहुत सारे क्लाइंट्स तो जैसे यूट्यूब चैनल से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनको भी बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। तो यहां पर हम एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन प्लान कर सकते हैं। उसके लिए गूगल फॉर्म की लिंक मैंने दी हुई है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं, उसको फिलअप कर सकते हैं, और फिलअप करने के बाद 3 दिन के अंदर मैं या मेरी टीम में से कोई आपको रीच आउट करेगा और हम लोग डिस्कशन के लिए कोई टाइम को, सुटेबल टाइम को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो आपका इन्वेस्टमेंट स्मार्ट और क्यूरेटेड होना चाहिए। अगर आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस हैं, गोल्स रिटायरमेंट का हो सकता है, वेल्थ क्रिएशन का हो सकता है, या सोच लीजिए 6 महीना या 1 साल के बाद में घर खरीदने का भी गोल हो सकता है, तो गोल प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ साथ आपको रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू का सपोर्ट मिलेगा, एग्जीक्यूशन पर हमारा फोकस रहेगा, रीबैलेंसिंग, एसेट एलोकेशन, और रेगुलरली किस तरीके से आपको कुछ टेक्निकल अच्छे आइडियाज मिले, उन सब के बारे में हमारा फोकस रहेगा दोस्तों। तो यहां हम एक मीटिंग प्लान कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो फ्री म्यूचुअल फंड अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।